मैं आपको बता दूं कि मैं अभी मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद हूं, जहां उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक अरविंद केजरीवाल जेल से लौटकर घर आ जाएंगे। हालांकि इस बीच ईडी जरूर हाईकोर्ट चली गई है, लेकिन ईडी ने कल भी रावजोवनी कोर्ट से 48 घंटे का समय मांगा था जमानत पर रोक लगाने के लिए, और ये कहा था कि हम ऊपरी अदालत में जाना चाहते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट में क्या होगा उसका इंतजार तो हमें करना ही होगा, लेकिन यहाँ उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सशर्त ये बेल दी गई है, 1 लाख का निजी मुचलका है, लेकिन इसके साथ ही जब अंतरिम जमानत मिली थी तभी इस बात की उम्मीद हो गई थी कि अब की जो नियमित जमानत है उसका रास्ता भी खुल गया है, और बीती शाम वही हुआ। आपने देखा पूरे दिन कल सुनवाई हुई है, पहले रिजर्व किया गया और रात तक 8 साढ़े 8 के बाद ये फैसला सुनाया जाता है। लेकिन इस बीच ईडी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईडी के लिए एक तरह से बहुत बड़ा झटका है। धारा 45 के तहत जिस तरह से जमानत मिलती है, क्योंकि इसमें एक ही कंडीशन है जमानत मिलने की, पीएमएलए की धारा 45, उसके तहत आप ये साबित नहीं कर पाए कि जो फला व्यक्ति जिसको आपने अरेस्ट किया है वो दोषी है, उसके खिलाफ आप सबूत नहीं ला पाए, और इसी वजह से अदालत को ये लगता है कि वो आरोपी जो है वो जमानत पा सकता है, जमानत दी गई। इसलिए ईडी को पूरा जोर लगाना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही है। इसी बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता दें, केजरीवाल को लोअर कोर्ट से जमानत के आदेश पर रोक लगी है। कई कहना है हमारी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो। ईडी ने 2 तर्क रखे हैं और सीधे तौर पर लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। कहा है कि हमारी इस याचिका पर जल्द से जल्द आदेश जारी हो और जमानत को रोका जाए। अभी देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आपको बता दें 2 जजों की जो बेंच है वो बैठ चुकी है। बस कुछ ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अरविंद केजरीवाल आज तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईडी ने एक चौंकाने वाला कदम उठा दिया है और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर रोक लगाने की मांग की है। और अंजलि हमारे साथ ग्राउंड पर बनी हुई है। अंजलि, अब एक और बड़ा अपडेट ये मिल रहा है, ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट दरअसल ईडी की आपके पास अंजलि लौट रही है, क्योंकि बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें पहले कि दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया। 15 मिनट के बाद अदालत में सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि हमारे पास फाइल आने दीजिए, और यही मांग ईडी कर रही थी। ईडी कह रही थी कि हमें राउज एवेन्यू कोर्ट में भी प्रॉपर टाइम नहीं मिला, हमें लिखित जवाब देने के लिए 2 दिन का समय नहीं मिला, इसलिए हमारी याचिका पर सुनवाई हो जल्द से जल्द। हाईकोर्ट से ये अपील ईडी की तरफ से की गई थी और ईडी ने कहा कि तब तक के लिए जमानत पर स्टे लगा दिया जाए। और इस बीच अब ये बड़ी जानकारी सुजाता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुजाता, ये बड़ा अपडेट और हाईकोर्ट अब तैयार हो गया है ईडी की याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए गायत्री, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल मामला है, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए हाईकोर्ट ने इसे तुरंत सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। क्योंकि देखिए अगर सुनवाई नहीं होगी तो फिर जमानत को लेकर उसके बाद भी कुछ हो सकता है, तो ये बहुत जरूरी है और ये एक पॉजिटिव साइन है कि आज ही इस पर फैसला भी हो सकता है हाईकोर्ट की तरफ से कि हाईकोर्ट आखिर क्या ईडी के जो याचिका है उसको कितना एंटरटेन करता है, अभी पता चल जाएगा सुनवाई होगी तो। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से मामले की सुनवाई हुई और जिस तरह से पहले जमानत मिली थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद है कि यहां से भी उन्हें राहत मिल जाएगी। थोड़ी देर का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन जो भी तथ्य दिए गए हैं वो हाईकोर्ट में भी सेम तथ्य होंगे, कुछ बदलाव इसमें नहीं होने वाला है कि 3 महीने आपने अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में रखा है, आपने क्या सबूत अभी तक इकट्ठा किए, जो भी सबूत है वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, यानी जो भी आरोपी हैं उन्हीं के बयान के आधार पर ही आपने आरोपी बनाया अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल का सीधा कोई लिंक इस पूरे मामले में 3 महीने में ईडी साबित नहीं कर पाई है और इसीलिए ये जमानत मिली है। अगर हम मनीष सिसोदिया की बात करें तो वो अलग मैटर है, क्योंकि वो खुद आबकारी मंत्रालय संभाल रहे थे, सारी पॉलिसीज पर उनके ही साइन होते थे, वो डायरेक्ट उनके लिंक है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री डायरेक्ट तौर पर कहीं भी लिंक स्थापित करने में ईडी नाकाम रहा है और इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट निचली अदालत ने यह माना है कि उन्हें जमानत दी जा सकती है।